हम वर्क जो है 14 से 16 घंटा करते हैं। हमारा चूँकि जॉब ऐसा है कि हमें फुर्सत नहीं मिलती है। सर एक दिन गए थे, हमको ये देखे कुर्सी पर बैठे बैठे सारी व्यवस्था को करना, इनका ये भी आए थे, इनका भी देखभाल करना, इनसे भी बातचीत करना, पब्लिक की भी डीलिंग करना, पब्लिक की समस्याओं को सुनना, उसका निपटारा करना, फोन देखना। हमारे पास इतनी समस्याएं, जो कि आप समाज में रहते हैं तो एक पुलिस वाले के पास क्या क्या समस्या हो सकती है, उसकी पर्सनल कोई समस्या नहीं है। सामाजिक स्तर से समाज की जो समस्या है वो सारी की समस्या पुलिस अपने सर पे लेकर के क्रमशः उसका निपटारा करती है। कोई भी दिन ऐसा नहीं बचता है जिस दिन, अब तो तमाम प्रकार के कार्य हो गए हैं, जैसे प्रार्थना पत्र हो गया, कप्तान साहब का अलग हो गया, डायरेक्ट में अलग हो गया, IGRS अलग हो गया, तो डेली का डेली फोन आता है, दीवान जी आज आपके यहाँ से 5 प्रार्थना पत्र लंबित चल रहे हैं, दीवान जी आज आपके यहाँ से 7 IGRS पेंडिंग है जिसका डेट आज आखिरी है। इन सारी समस्याओं को लेकर के आदमी माइंडली डिस्टर्ब रहता है, और इसमें जितना योगदान करना होता है उतना तो करता ही है, कभी काल इसके लिए झाड़ भी सुननी पड़ती है। दोस्तों, हम तो जो है यही सोचते हैं कि हम जितना मेहनत करते हैं उसका 1/4 चौथाई मेहनत अगर इस प्लेटफॉर्म तले अगर कर दिया जाए तो डायमंड बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सुबह 7 बजे वर्दी चढ़ती है, रात को 10 बजे उतरती है। नाश्ता भोजन हो चाहे कहीं भी जाए, वर्दी चढ़ा करके ही सारा कार्य किया जाता है। पता चले थाली आगे रखी है तब तक कहीं मर्डर हो जाता है। इस तरीके के हालात पैदा हो जाते हैं। भोजन की थाली छोड़ करके और दौड़ना पड़ता है, क्योंकि आप उस विभाग में नहीं हैं, लेकिन आप ही के बीच से अब निकल करके इस प्लेटफॉर्म पर तले पहुँचे हैं, तो आपको महसूस जरूर कराया जा सकता है कि हम भी आप ही के बीच के एक अभिन्न अंग हैं, जो इन सारी परिस्थितियों को जूझते हुए भी इस ऐसा प्लेटफॉर्म जो हमको मिला हुआ है, इस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं। और आप लोगों के जन सहयोग से इस 31 तारीख को हमारा प्रोफाइल क्लियर हुआ है, जिसमें 1 महीने की इनकम 1,65,000 रुपया रही है। दोस्तों, बात करेंगे तो बहुत ढेर सारी बातें होंगी। फिलहाल हम आप लोगों से यही करना चाहेंगे, प्लेटफॉर्म अच्छा है और कर्म करने योग्य है। समाज में 4 तरीके के लोग होते हैं, ये बात हम जरूर आपसे कहेंगे। पहला व्यक्ति जो है, सोचिएगा वो कौन सा व्यक्ति है। पहला व्यक्ति वो होता है जिसके पास न पैसा होता है न समय होता है। पहला व्यक्ति वो है जिसके पास न पैसा होता है न समय होता है। वो पहले व्यक्ति में हम आते हैं, न हमारे पास पैसा है न समय है। गवर्नमेंट सैलरी बहुत देती है, लेकिन अभी लड़का कहेगा पापा एक मोटरसाइकिल अभी खरीद दीजिए, कहेंगे बेटा पैसा नहीं है। मैडम कहेंगे कि चलते में थोड़ा सा एक अंगूठी ले लिया जाता है, कहेंगे पैसा नहीं है। कहें चलिए बाजार घुमाएं, कहें समय नहीं है। इसलिए कि इतना कार्यों से हम बाधित हैं, इतना लोड है हमारे ऊपर कि हम अपने परिवार को समय नहीं दे पाते हैं। पहली कैटेगरी में हम आते हैं, ना हमारे पास समय है और ना हमारे पास पैसा है, हम दोनों से निहंगे हैं। लेकिन जो है बड़का तुर्रम खां हम बनेंगे। कहीं आप मिलेंगे तिराहे चौराहे पे तो कहेंगे भाई दीवान जी वर्दी पहने खड़े हैं, पॉकेट में एकदम पॉकेट गर्म होगी, लेकिन दीवान जी जानते हैं कि हमारी हकीकत क्या है। दोस्तों, अपनी हकीकत को तब्दील करने के लिए, बनाने के लिए ये जो सिस्टम मिला हुआ है, इस पर धीरे धीरे हम भी रूबरू हुए। और दूसरे व्यक्ति को मैं आपको ये जानकारी दे दें
दूसरा व्यक्ति वो है जिसके पास समय तो है लेकिन पैसा नहीं है। जैसे घर गांव का आम नागरिक, वो पैसे की तलाश करता है, सोचता है कहीं काम मिल जाए कर लिया जाए, लेकिन नहीं मिलता है। तीसरा व्यक्ति, उसके पास पैसा तो है लेकिन समय नहीं है। जैसे हमारे खलीलाबाद के बनिया महाजन लोग, पैसा बहुत है लेकिन मैडम अगर कह दे कि भाई या भैया या चाचा दाऊ चलिए जरा दर्शन पूजन कर आए, सावन का महीना चल रहा है, कहेंगे कि यार ड्राइवर को लेके चले जाओ, हमारे पास समय नहीं है। उनके पास समय नहीं रहता, पैसा बहुत है। चौथी कैटेगरी हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। ये चौथी कैटेगरी बहुत ही बेहतरीन है और उस चौथी कैटेगरी को पाने के लिए आप चाहे छोटी मेहनत करें चाहे बड़ी मेहनत करें, उस पर तत्पर है। चौथा इंसान हुआ है जिसके पास पैसा भी है और समय भी है। और ऐसे ही लोग हमारे हिंदुस्तान को, हमारे भारत को चला रहे हैं। जैसे टाटा बिरला, धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, ऐसे लोग एक जानी मानी हस्तियां जिनकी सैलरी, जिनकी इनकम करोड़ों और अरबों की नहीं, अनगिनत रुपयों की हैं। अगर 1 रुपया भी कम होता है तो उसकी खोज भी में लग जाते हैं कि आखिर 1 रुपया कम हुआ तो ये कहाँ से हुआ, उसकी तहकीकात जारी हो जाती है। तो जो व्यक्ति इतना महान होने के बावजूद भी, इतनी संपदा रखने के बावजूद भी 1 रुपये के पीछे जो है इतनी तादाद में जो है लगा जाता है, जुड़ जाता है, ऐसे IT की टेक्नीशियन को लगा देता है कि देखो अगर ये माइनस हुआ है किस कारण से हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति जो है समाज में अपने आप को और अपनी छवि को बरकरार रखने के लिए अग्रसर होता है। तो दोस्तों, आज एक अवसर आपके पास भी है। पैसा तो आपके पास नहीं है, समय है आपके पास में, और जिसके पास समय है वो फील्ड में दौड़ भाग करके मेहनत के बल पे अपनी कामयाबी को हासिल कर सकता है। दोस्तों, तो आप लोग मेहनत जरूर कीजिए। बाकी ढेर सारी शुभकामना, ढेर सारा प्यार भरा आशीर्वाद। नमस्कार।